मेरा नाम डॉक्टर संतोष गुप्ता है और मैं जनसेवा हॉस्पिटल में ऐसे चीफ कार्डियक सर्जन के रूप में काम कर रहा हूँ। अभी 22 मई को हमारे पास एक मरीज आई जिनका नाम सुनीता शर्मा था। उनकी उम्र 56 साल थी। उनको चलने में सांस फूलना और छाती में दर्द रहना समस्या थी और उनकी जो जांचें हुई थी बाहर, जिसमें कोरोनिक एंजियोग्राफी, उसमें उनकी दिल की तीनों नसों में ब्लॉकेज था। और उसके बाद उन्होंने जयपुर जाके दिखाया था। जयपुर में उनको क्योंकि उनकी थायराइड की बढ़ा हुआ था और उनका दिल की जो नसें थी वो भी डिफ्यूजली दिखी थी, तो उनको वहाँ 3-4 दिन भर्ती करने के बाद ऑपरेशन करने से मना कर दिया गया था। वो हमारे पास 20 तारीख को आई थी और हमने उनकी जांचें की, बाकी की शरीर की ब्लड इन्वेस्टिगेशन और अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन, और वो सब जांचें सही होने के बाद हमने उनका 22 तारीख को ऑपरेशन किया था। उनका 22 तारीख को ऑपरेशन करने के बाद हमने उनको 27 तारीख को 5 दिन के बाद ही छुट्टी कर दी थी। ऑपरेशन के दौरान और ऑपरेशन के पश्चात मरीज़ बिल्कुल ठीक रहा और मरीज़ को सीएडी टीबीडी होने के अलावा हाइपरटेंशन, डायबिटीज और थायराइड की समस्या भी थी। उसके बावजूद भी मरीज़ की हमने 5 दिन में छुट्टी कर दी और मरीज़ एकदम स्वस्थ अवस्था में छुट्टी हुई। हमने उनका ऑपरेशन चिरंजीवी में बिल्कुल निःशुल्क रूप से किया है और हमारे यहाँ चिरंजीवी, आरजीएसएस, इनके द्वारा भी ऑपरेशन किए जाते हैं और वो भी बिल्कुल निःशुल्क रूप में किए जाते हैं। मैं आशा करता हूँ कि किसी भी मरीज़ को इसी प्रकार की कोई समस्या हो जैसे कि छाती में दर्द होना, चलने में सांस फूलना, पैरों में सुनपन आना या पैरों में कालापन आना या पैरों में सूजन आना, तो उस तरह की किसी भी तरह की कोई समस्या है तो वो मुझे जनसेवा हॉस्पिटल में आके दिखा सकते हैं। नमस्कार जी। आज हमारे साथ हमारे एक पेशेंट है जिनका हमने बाईपास ऑपरेशन किया था। आज 4 दिन इनके ऑपरेशन को हो चुके हैं और कल इनकी छुट्टी कर दी जाएगी 5वें दिन ही, और चौथे दिन पे ही हमारे साथ इतने अच्छे तरीके से बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं और आज ये अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करेंगे गंगानगर जन सेवा में इनकी कार्डिक सर्जरी हुई उसके बारे में। सुनीता शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार जी। आप इनके लड़के हैं? हाँ जी। तो आप यहाँ कैसे आए, कैसे आपकी सर्जरी हुई, कैसे बताया गया, कौन कौन लोग आपको यहाँ मिले, बाहर मिले, जो भी आपकी एक जो कहते हैं ना ये एक जर्नी रही आपकी, तो वो एक चीज़ें शेयर करिए आप प्लीज़ बताएं। देखो जी, हमारी तो जर्नी इतनी बढ़िया रही है। भी हम जब भी यहाँ आए पहली बार तो हमें भी किसी ने बताया भी जन सेवा बहुत बढ़िया हॉस्पिटल है, आप सबसे पहले वहाँ जाओ। तो हम उससे पहले एक बार जयपुर जाके आए थे, जयपुर जाके आ चुके थे, लेकिन वहाँ से हमें कुछ भी मतलब सहानुभूति वाला या कुछ भी अच्छा नहीं मिला, इसलिए हम ही वापस आ गए यहाँ पे। तो यहाँ जब हम आए संतोष गुप्ता जी से मिले और उसके बाद हम अभिषेक जी से मिले। अभिषेक जी से मिल के हमें बहुत ही मतलब ये कोऑपरेटिव इंसान है, बहुत अच्छा सोचने वाले और अगले को भी अच्छा जताने वाले हैं, बहुत बढ़िया इंसान है ये। इनकी वजह से हमें ऐसा लगा भी यहीं सर्जरी करवा लेनी चाहिए। यहाँ के डॉक्टर साहब, यहाँ का स्टाफ बहुत नाइस है, स्टाफ इतना बढ़िया है भी कभी भी किसी चीज़ की दिक्कत हमें हुई नहीं, बिल्कुल भी। बहुत बढ़िया कोऑपरेटिव नर्सिंग स्टाफ है इनका। तो आप जयपुर जैसे अपनी माता जी को लेके गए थे, जयपुर ले गए, तो जयपुर का जो भी आपका एक एक्सपीरियंस रहा, तो आपको कैसा लगता है कि क्या हमारे ऐसे जो मरीज जिनके पास में ये सुविधाएं हम जो उपलब्ध करवा रहे हैं, चिरंजीवी में आपका भी निःशुल्क रूप में ऑपरेशन हुआ, तो क्या उनको भी जयपुर तक के लिए जाने का सोचना चाहिए? अभी भी सोचना चाहिए। जयपुर से पहले अगर आपके पूरे शहर में यहाँ पर सब कुछ सुविधा है तो अपने को जयपुर जाना नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हम गए थे तो फर्स्ट टाइम उन्होंने कोई कोऑपरेट नहीं किया हमारे साथ। जब हम फर्स्ट टाइम गए वहाँ पे हम गए तो उन्होंने जाते ही पहले हमसे कुछ भी मतलब यूँ नहीं कहा कि आओ बैठो उसमें, और सिर्फ उन्होंने कहा कि आप बैठो थोड़ी देर, डॉक्टर साहब आएंगे तो मिलना उनसे। डॉक्टर साहब आए, उन्होंने मिले, हमसे बात की, उन्होंने कहा ऑपरेशन हो जाएगा, कोई बात नहीं। उसके बाद हमारे फाइल बनाने चले गए नीचे। उन्होंने हमको 5 घंटे कम से कम वहाँ बैठा के रखा। उन्होंने बोला कि जब तक बेड खाली नहीं होगा तो आपको एडमिट नहीं कर सकते। हम बैठे रहे 5, नंबर आया हमारा। नंबर आने के बाद उन्होंने एडमिट किया, उन्होंने सब जांच करवाई। जांच करवा के उन्होंने बोला कि पहले तो ठीक है। उसके बाद उन्होंने हमारे से बोला कि आपने हमारे से कुछ छुपाया है, कुछ ऐसे कुछ। हमने कहा नहीं, कोई कुछ भी नहीं छुपाया, ऐसा जो आपके सामने है, रिपोर्ट है, कुछ भी है, सब कुछ। बाद में उन्होंने कहा कि आपका थायराइड बढ़ा हुआ है, इतना है, ज़्यादा है, ये है वो। तो उन्होंने हमारे को ये बोल के उन्होंने हमारे को ये गाइड नहीं किया कि अगर आपका कुछ नहीं होगा ऑपरेशन तो आपका सब कुछ चार्ज लगेगा। उन्होंने हमारे को पहले ये बात नहीं बताई। उसके बाद उन्होंने लास्ट में बोला कि आपको ऑपरेट हम नहीं कर सकते, आपका थायराइड बहुत बढ़ा हुआ है।
तो हमने बोला चलो ठीक है। उन्होंने बाद में मुझे बताया कि आपके पैसे लगेंगे इसमें, हमारे को इस चीज़ नहीं पता। तो उन्होंने हमारा बिल बनाया बड़ा, हमको बिल देना था। उसके बाद हम वापस गंगानगर आए। उसके मेरे फादर के फ्रेंड है एक कुलदीप जी, उन्होंने बताया कि मेरे रिलेटिव ने यहाँ जन सेवा में डॉक्टर संतोष गुप्ता जी से अभी ऑपरेट करवाया है। तो उसके बाद हम अगले दिन ही मंडे को यहाँ पे आए। हमको डॉक्टर से मिलके अच्छा लगा बहुत। उन्होंने बताया कि सब कुछ मतलब अच्छे से बात की, बताया कि हाँ हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अच्छा मतलब हमको थोड़ा वो भी लगा कि डॉक्टर साहब से। चलिए बढ़िया है, मतलब आप हमारी सेवाओं से खुश हैं? बहुत खुश है जी, बहुत ज़्यादा। डॉक्टर संतोष गुप्ता सर की टीम से आप खुश हैं? बहुत खुश है जी, बहुत ज़्यादा खुश है। डॉक्टर मोहित सर द्वारा जो जन सेवा अस्पताल चलाया जा रहा है, हाँ जी। इस अस्पताल के अंदर आपको निःशुल्क रूप में कार्डिक सर्जरी का पूरा लाभ मिला है? हाँ जी, पूरा लाभ मिला जी, पूरा मिला है जी। स्टाफ बहुत अच्छा है जी, बहुत बढ़िया ऑपरेट किया सबने। जी जी जी। और आगे अभी के समय में आगे भी कभी आपको ऐसा कोई समस्या लगती है तो हम आपकी सेवा के लिए हमेशा तैयार हैं। नहीं, हम तो जब भी कुछ भी दुख तकलीफ हुई यहीं आएंगे। पूछेंगे तो हम तो ये बताएंगे जी, किसी जगह ऑपरेशन करवाना तो जनसेवा में आओ। और भी किसी को थोड़ी बहुत दवाई लेनी हो तो हम तो यहीं का ही बताएंगे। थैंक यू फॉर द सपोर्ट, थैंक यू। चिरंजीवी में, इंश्योरेंस में, आरजीएचएस में, सीजीएचएस में, सभी सरकारी गैर सरकारी योजनाओं में, इंश्योरेंस में हमारे यहाँ पे निःशुल्क कार्डिक सर्जरी उपलब्ध है। डॉक्टर संतोष गुप्ता सर टीम द्वारा सभी प्रकार की सर्जरीज कार्डिक में उपलब्ध है और करी जा रही है। थैंक यू।